बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज एक और वीडियो बीएसओ बैच के बारे में। जैसे जैसे बीएसओ बैच की अपडेट्स आती जा रही हैं मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, और जो जो रीजन जैसे जैसे कंप्लीट होता जा रहा है उसकी अपडेट्स भी देता जाऊँगा साथ में। और मेरी कोशिश होगी कि ट्रेनिंग के बारे में भी बताता जाऊँ, और डॉक्यूमेंट जहाँ पे रिसीव होने हैं उनका भी थोड़ा प्रोसीजर गाइड करता जाऊँ आपको। तो ऐसा है कि अभी जो न्यूज़ हमारे पास आई है ये है फैसलाबाद रीजन और सरगोदा रीजन के बारे में, कि इनकी जो ऑफ़र लेटर हैं वो रिसीव हो चुके हैं, और जिन जिन को मैसेज आने थे, जिन जिन को कॉल्स आनी थी, मैसेज, कॉल और ईमेल, ये तीनों पोर्शन अवेलेबल थे। तो मेरे ख्याल में मोस्टली को कॉल्स तो नहीं होंगी, मैसेजेस और ईमेल जो हैं उनको कन्वे हुई होंगी, और उनको बता दिया गया होगा कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है और आप 3 अप्रैल को उनको, जो जिनको फैसलाबाद है, फैसलाबाद रीजन का एड्रेस होगा, जिनके पास सरगोदा है तो सेटेलाइट टाइम सरगोदा आई थिंक वहाँ का एड्रेस होगा उनके पास, तो वहाँ से जाके उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट रिसीव करने हैं। अभी होना यह है कि वहाँ से जाके आपने जो जो डॉक्यूमेंट रिसीव करने हैं उन डॉक्यूमेंट का मकसद क्या होगा और उनकी ट्रेनिंग क्या होगी, ये स्पेसिफिकली फैसलाबाद रीजन वालों के लिए भी है और बाकी रीजन वालों के लिए भी है, कि वो बाकी रीजन वाले भी इसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे। उनको भी एज इट इज़ ये दिया जाएगा, और उनको एडवांस में ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिनका नहीं हुआ और जिनका इसके साथ साइमल्टेनियसली हो रहा है। जैसे हमारे इस्लामाबाद रीजन है, वहाँ पे हमारे मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं और कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ पे भी ऐसा सिचुएशन शुरू हो चुकी है, तो उनके बारे में भी ये है। इसी तरह जो बाकी भी किसी रीजन में हुआ है तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। होना ये है कि आपने 3 अप्रैल को उस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है जहां पे आपको एड्रेस दिया गया है, और आपके साथ में कहा गया होगा कि अपना ओरिजिनल CNAC साथ लेके आइएगा। आप अपना CNAC साथ लेके जाएंगे, वो उस लिस्ट से अगेंस्ट आपको वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये वही इंडिविजुअल है जिसको हमने बुलाया था। अब उस करने के बाद आपको एक हायरिंग किट दी जाएगी। हायरिंग किट का मतलब ये होता है कि एक पूरा सेट होगा जिसमें आपका हायरिंग किट प्लस ज्वाइनिंग किट, 2 किट आपको दी जाएंगी। तो पहले आपको हायरिंग किट दी जाएगी। हायरिंग किट में आपका एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म होगा और बाकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जिसमें आपके फ़ोटो मांगे जाएंगे, आपकी डिग्री सारी मांगी जाएंगी, प्लस आपके जो जितनी भी रेलिवेंट डिटेल्स हैं, आपके शनाख्ती कार्ड है, आपका एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सारा का डाटा उसमें उस सेट के अंदर आपने लिखना होगा। अब वो सेट आप वहाँ से इन पर्सन जाके रिसीव करेंगे उस बंदे से, और वो आपके अटेंडेंस लगाएगा कि हाँ जी ये बंदा मेरे पास आया और मैंने इसको सेट अपना प्रोवाइड कर दिया। अब वो सेट लेके आप अपने घर को आएंगे और उस घर में आके आपने वो सेट को कंप्लीट करना है। उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो वहाँ पे आपको बता दी जाएगी कैसे फिल करना है। इसको फिल करने का तरीकाकार के लिए मैंने भी एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से, कि मीज़ान बैंक का एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। उसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकेंगे। तो उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी है कि आपने क्या क्या लिखना है। आप वो सेट लेके अपने घर आएंगे और उसके बाद आप उसको कंप्लीट करेंगे। जो जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी, मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, प्लस सारा जितना भी आपकी एजुकेशन है, आपके फादर की जितनी भी है, आपके रेजिडेंस की जितनी भी इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल हम कह लें उसको, इसके अलावा आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में, प्लस आपका जो मेडिकल का बैकग्राउंड है वो, प्लस आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट साथ में देना होगा, फ़ोटो देने होंगे, एम्प्लॉयमेंट कंसेंट फॉर्म एक होगा वो आपको फिल करना होगा। तो एक सेट आप वो उसको कंप्लीट करेंगे। 3 से 4-5 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद हमारे पास दोबारा हमें रिविज़िट करें और अपनी ये जो फाइल है हमें जाके जमा करवा दें। तो आपने वो, या तो आपको कहा जाएगा वहाँ पे जमा करवा दें या अपनी ब्रांचेस में जमा करवा दें, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपने वो सेट जाके वहाँ पे दोबारा जमा करवा देना है, और आपका जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन वाला वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये डॉक्यूमेंटेशन सारी दोबारा हेड ऑफिस पहुँच जाएगी। हेड ऑफिस में जाके इसको कंबाइन किया जाएगा। उसके बाद आपको एक ऑफ़र लेटर, जो एक ऑफिशियल ऑफर लेटर होता है जिसके ऊपर आपकी सैलरी मेंशन होगी, टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होगी, वो सारा कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब इसमें कितना टाइम लगेगा? अब इसमें टाइम ये है कि आप जब 4-5 दिन बाद जाके सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि ये तकरीबन अप्रैल का महीना लग जाएगा इस काम में। अब अप्रैल के महीने में आपसे क्या काम लेते हैं, आपसे काम नहीं लेते, ये अभी एक क्वेश्चन रहेगा। और मई में जाके कहीं उम्मीद है, या अप्रैल के एंड में जाके कहीं आपकी
जो है ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी और आपका जो ऑफ़र लेटर है वो आपको जब आप ज्वाइनिंग पे आएंगे, ज्वाइनिंग के लिए आपको कॉल आएगी, सॉरी ट्रेनिंग पे आएंगे, जब ट्रेनिंग के लिए आपको कॉल आएगी तो वहाँ पे आपको वो ऑफ़र लेटर भी प्रेजेंट किया जाएगा जिसमें आपकी सैलरी और कंडीशन लिखी होगी, जो आप साइन करके उसके मीज़ान बैंक को दे देंगे कि आप उस दिन से ऑफिशियली मीज़ान बैंक के मेंबर बन चुके हैं। तो जब भी अभी से आपकी ना ट्रेनिंग स्टार्ट होने लगी है ना कुछ, अभी आपने जस्ट फॉर्म लेके आने हैं, वो फिल करने हैं और वो जाके दोबारा सबमिट करने हैं। तो इसका ड्यूरेशन में ये सारा प्रोसीजर चलता रहेगा। अब जब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, तब से आप मीज़ान बैंक के साथ ऑन बोर्ड हो जाएंगे और जब ऑन बोर्ड हो जाएंगे तो उसके उस दिन से ऑनवर्ड आपकी सैलरी जो है वो शुरू हो जाएगी और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी 10 से 15 दिन की। उसके बाद आपको जो ब्रांच आपकी ऑफ़र लेटर में मौजूद होगी उस ऑफ़र लेटर के पे जो ब्रांच लिखी होगी उस ब्रांच में आप जाके ज्वाइन कर सकेंगे। तो ये एक टोटल सिनेरियो बनने जा रहा है जो सोमवार से, आई थिंक सोमवार या मंगल को जाके आपने अपने चीज़ें जो हैं वो सबमिट करवानी है। तो इसके रिलेटेड अभी मज़ीद कोई आपकी क्यूरी हो, मज़ीद कोई डाटा हो तो वह मेरे से ज़रूर पूछिएगा। और जो है उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग कैसे करनी है, ये एक टेक्निकल काम होता है, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरी वीडियो उसमें देखें। मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट के बारे में ये है कि मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट कोई भी एक फार्मेट जो हॉस्पिटल का होगा, उस हॉस्पिटल के फार्मेट के ऊपर आप अपने जो वहाँ पे रेलेवेंट डॉक्टर होगा वो आपको सर्टिफिकेट बना के देगा कि ये बंदा फिट है, मेडिकली फिट है, या कोई भी MBBS डॉक्टर जो भी है वो भी उस आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता है। तो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा। और इसके अलावा आपने इस सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ 3 रेफरेंस देने होंगे। 3 रेफरेंस आपने वो देने हैं जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड हो और प्लस उसका विजिटिंग कार्ड भी हो। और विजिटिंग कार्ड उसका होगा जो कोई काम कर रहा हो, कोई दुकानदार होगा, कोई ऑफिसर होगा या कोई व्हाट्सएवर कोई भी काम करता है तो उस काम के रिलेटेड उसका एक ऑफिस का कॉन्टैक्ट डिटेल होगा, प्लस उसका पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल होगा, प्लस उसकी शनाख्ती कार्ड कॉपी होगी। ये 2 चीज़ें आपने उनसे लेनी है। एक उनसे डॉक्यूमेंट आपने शनाख्ती कार्ड कॉपी लेनी है, प्लस आपने उसे उसका विजिटिंग कार्ड लेना है। थर्डली एक फॉर्म आपको वहीं से मिलेगा, 3 फॉर्म मिलेंगे तो वो आपने 3 बंदों से साइन करवाने हैं। जिसका आप शनाख्ती कार्ड और विजिटिंग कार्ड ले रहे होंगे उसी से ही आपने वो फॉर्म साइन करवाना है कि वो आपको किस कैपेसिटी में जानता है। किस कैपेसिटी का एक वर्ड बड़ा टेक्निकल होता है, उसको मैं क्लियर करता जाऊँ यहाँ पे कि उस कैपेसिटी का वर्ड का मतलब ये होता है कि आपको किस लिहाज से जानता है। अब वो बंदा लिख के देगा कि मैं इसको एज ए फ्रेंड जानता हूँ इतने अरसे से, या वो लिखेगा कि इतने अरसे से ये मेरे पास काम करता रहा है, या वो लिखेगा कि ये मेरा नेफ्यू है, या वो लिखेगा कि ये मेरे कज़न का बेटा है, या वो लिख देगा कि हम इकट्ठे कहीं पे काम करते रहे हैं, या वो लिख देगा मैं इसका पड़ोसी हूँ, या वो लिख देगा मैं इसका बिजनेस कोलीग हूँ। तो व्हाट्सएवर वो किस कैपेसिटी में आपको जानता है तो वो उसमें लिखना है, तो वो वर्ड वहाँ पे लिख मेंशन होगा जो आपको टेक्निकल मिलेगा। तो ये सारी डिटेल हैं। तो मेरी तरफ से जिन जिन लोगों को ईमेल्स रिसीव हुई हैं फैसलाबाद और सरगोदा की, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। जो इस्लामाबाद में जिनको रिसीव हुई हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जो बाकी अभी रीजन हैं वो वेट कर रहे हैं। मुल्तान रीजन जो है अभी इसका होप्स हो गए रमज़ान के एंड तक जाके कहीं इंटरव्यू का सेशन स्टार्ट हो। और बाकी जो रीजन हैं जो अपकमिंग अपडेट्स आती जाएंगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जज़ाकल्लाह।